मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आम तौर पर हिंदू लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्म में ये बात है कि मर्द एक वक्त में एक ही पत्नी रख सकता है, जबकि हिंदू धर्म के बड़े बड़े नाम ऐसे मिलते हैं जिनकी एक वक्त में एक से ज़ायद पत्नियां होती हैं, बीवियां होती हैं। बल्कि एक ब्राह्मण के बारे में भागवत महापुराण के अंदर ये बात है कि उसकी 1,00,000 पत्नियां थीं। कृष्ण जी के 16,000 पत्नियां थीं। कृष्ण जी के पास 16,000 पत्नियां थीं। कृष्ण जी के पिता की गालिबन 13 बीवियां थीं। राम जी के पिता दशरथ थे, इनकी 100 के आसपास बीवियां थीं। और भी बहुत सारे नाम हैं, नाम गिनाना मकसद नहीं है, हम कुछ और आज बताना चाहते हैं। हम आज आपको 3 ऐसे नाम बताएंगे औरतों के जिनके एक से ज़ायद शौहर थे एक वक्त में। वैसे तो एक नाम मशहूर नाम द्रौपदी का है जिसके 5 शौहर थे, और ये बहुत मशहूर कहानी है, महाभारत की भी और भी दीगर किताबों की, और ये नाम भी बहुत मशहूर है। तो जब 5 भाइयों की शादी एक लड़की द्रौपदी नाम की इस लड़की से शादी होती है, तो इन 5 भाइयों की माँ कुंती अपने बड़े लड़के युधिष्ठिर से पूछती है कि क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है, कोई उदाहरण इसका इससे पहले भी मिलता है। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि इससे पहले ऐसा हो चुका है। फिर वो कहते हैं कि गौतम ऋषि, एक बहुत मशहूर ऋषि है गौतम, कहते हैं कि गौतम ऋषि के कुल में जटिला नाम की लड़की थी। इसकी शादी एक साथ 7 ऋषियों से हुई थी। और इससे भी पहले, यानी जटिला जो थी, इससे भी पहले मारीशा नाम की लड़की की शादी 10 मर्दों के साथ हो चुकी है। तो आज मैं उस 10 मर्दों के नाम और उससे मिली जुली कहानी आपको दिखा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण और याद रखने वाली कहानी है, मज़ेदार भी है। तो देखें, मैं पढ़ रहा हूँ। ये जो किताब खुली हुई है, इस किताब का नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के शुरू ही में अध्याय 4 है। उस चौथे अध्याय के लास्ट का कुछ हिस्सा हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखा है, यहाँ से हम पढ़ते हैं अग्नि से। यहाँ लिखा है कि अग्नि कन्या धिषणा ने हविर्धान के संयोग से मिलाप से प्राचीन बर्हिष, सांग, यम, शुक्र, बल और शुभ इन 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें महान ऐश्वर्यशाली प्राचीन बरही प्रजापति थे। उन्होंने हविर्धान नाम से विख्यात बहुत सी प्रजाओं का विस्तार किया तथा, अब देखिए यहाँ से कहानी आगे जो है मज़ेदार होगी, यहीं से असल में कहानी है। अब देखिए, यहाँ लिखा है, तथा समुद्र कन्या सवर्णा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी धनुर्वेद के पारगामी विद्वान थे तथा परचेता नाम से विख्यात हुए। रविनंदन इन्हीं परचेताओं के तप से सुरक्षित रहकर वृक्ष जगत में चारों ओर
शोभा पा रहे थे, परंतु इंद्रदेव के आदेश से अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात, अब यहाँ देखें, अब यहाँ से कहानी के अंदर ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ लिखा है कि फिर जो है चंद्रमा की कन्या, चंद्रमा देवता है, इसकी कहानी हम चंद्रमा की भी मज़ेदार कहानी आपके सामने ला चुके हैं और एक और वीडियो इस पे बनाएंगे चंद्रमा के ऊपर। तो एक भगवान है, तो लिखा है कि चंद्रमा की कन्या बेटी जो मरीषा नाम से विख्यात थी, उन परचिताओं की पत्नी हुई। वो जो 10 लोग थे उसकी पत्नी हुई मरीषा। आप आगे देखिए, उसने उनके सहयोग से, यानी इस 10 लोगों के सहयोग से, मदद से एक दक्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। अब 10 का जोर है तो फिर तो वो तो मजबूत होगा ही। देखिए कितना मजबूत हुआ है दक्ष, अब नीचे लिखा हुआ है 10 का जोर कितना ज़बरदस्त था। देखिए यहाँ क्या है कि दक्ष की उत्पत्ति के पश्चात बाद उस सोम कन्या ने समस्त वृक्षों और औषधियों को तथा चंद्रवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। अब यहाँ देखें क्या है कि चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए उस दक्ष प्रजापति की 80 करोड़ संतानें हुई। 10 का जोर है तो 80 करोड़ औलाद हुई इससे, दक्ष से, जो चंद्रमा के अंश से है, चंद्रमा के नाती हैं। आगे देखें, इस बात को जहन में रखें कि दक्ष चंद्रमा के नाती हुए। आगे क्या है कि जो इस समय लोक में सर्वत्र फैली हुई है और जिनका विस्तार मैं आगे वर्णन करूँगा। उनमें से किन्हीं के 2 पैर थे तो किन्हीं के अनेकों पैर थे, किन्हीं के मुख टेढ़े मेढ़े थे तो किन्हीं के कान खूंटे जैसे थे तथा किन्हीं के कान बालों से छिपे हुए थे, किन्हीं के मुख घोड़े और रीछ के जैसे थे तथा कोई सिंह के समान मुख वाले थे। कुछ लोग कुत्ते और सुअर के जैसे मुख वाले थे तो किन्हीं का मुख ऊँट के समान था। इस प्रकार धर्मात्मा दक्ष ने अपने मन से अनेकों प्रकार के सभी मलेच्छों की सृष्टि की। ये मलेच्छ के बारे में कि मलेच्छ उसको कहते हैं जो हिंदुओं के अलावा हो और हिंदुस्तान से बाहर हो। जितने भी लोग हैं वो सब मलेच्छ के अंदर आते हैं, और हिंदू के अलावा भी हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो सब मलेच्छ के अंदर आते हैं। वो लोग भी मलेच्छ में आ जाते हैं जो हिंदू धर्म छोड़ दें। आगे लिखा है कि तत्पश्चात स्त्रियों को उत्पन्न किया। इतने 80 करोड़ संतान के उत्पन्न होने के बाद, पैदा करने के बाद, फिर इन्होंने कहा तत्पश्चात स्त्रियों को, लड़कियों को पैदा किया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को तथा नक्षत्र नाम वाली 27 स्त्रियों को चंद्रमा को प्रदान किया। ऊपर ये बात आई थी कि दक्ष चंद्रमा के नाती थे। अब यहाँ ये बात आ रही है कि उसी दक्ष ने अपनी 10 लड़की की शादी चंद्रमा से करा दी। यानी जो नाना, दक्ष के नाना थे चंद्रमा, तो अपनी 27 लड़कियों की शादी अपने नाना से करा दिए। तो इसी को कहते हैं कि दुनिया गोल है। अब देखिए कि सनातन धर्म में कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं कि आप पढ़ेंगे तो हंसी भी आएगी। एक एक आदमी को इतनी इतनी औलाद हो रही है और कहाँ से घूम फिर के बाद कहाँ पहुँच जाती है। तो ये कहानी, तो खैर इस कहानी से आपको मालूम हो गया कि सनातन धर्म में ऐसा भी है कि एक औरत अनेकों मर्द से शादी कर चुकी है। तो जो लड़की ये चाहती है कि हम सनातन धर्म पे चलें, अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलें, महर्षियों के नक्श कदम पर चलें, उनके किए हुए काम पर को अपनाएं, तो उन सबों को भी चाहिए कि एक से ज़्यादा पति शौहर रखें, तब वो पक्की सच्ची सनातनी बन सकती हैं। तो ये बात थी जो आपके सामने आ गई।